दोनों का क्या क्या है, पीवाई के जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन हम लोग करवा रखे हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज चेक आउट, सारे को एक बार देखो और हाँ जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना, ठीक है। वैसे भी तो ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ रही है यार, ठंडी में क्या गाना सुनाते सुना है ना, पड़ने लगी है कड़ाके की ठंडी, आगे नहीं आता, आगे कमेंट कर देना, ठीक। चलो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, मतलब कि क्या बोल रहा है कि विभव मापी जो होता है उसके सिद्धांत क्या होता है। तो देखो विभव मापी में ये होता है कि जो उसके जो भी तार के प्रतिरोधक जो होता है ना, वो सारे बिंदु पर उसका विभव मान क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, वही क्या कहलाता है हमारा विभव मापी। सीधी बात है कि विभव मापी किसे कहते हैं कि विभव मापी में तार के प्रतिरोध जो होता है, इसमें जो रेसिस्टेंस होता है, जितने भी वायर सब पे रेसिस्टेंस होता है, उसमें हर एक विभव पर उसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, सेम रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है विभव मापी का सिद्धांत। तो लेट्स स्टार्ट, क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल क्या है, ड्रॉप वोल्टेज, ओके, ड्रॉप मीन्स मतलब मैंने कर दिया, ड्रॉप क्या कहते हैं, वोल्टेज, अक्रॉस एनी लेंथ, कोई भी लंबाई पर, ऑफ द यूनिफॉर्म वायर, किसी भी तार की लंबाई पर जो उसके जो डायरेक्टली जो समानुपाती होता है उसकी लंबाई वो क्या होता है, सेम रहता है, क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स मतलब क्या करता है, वोल्टेज अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। कह रहा है कि विभव मापी में जो तार होता है उसमें सभी में विभव का मान क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक। अब वो क्या क्या रहता है, जो अपना लेंथ होता है ये हमारा क्या है, भी है ना, बट ये किसके मतलब प्रोपोर्शनल रहता है, तो लेंथ के, किसके, लेंथ के, भी क्या है हमारा पोटेंशियल, एल क्या है, एल इज द लेंथ, तो क्या होता है पोटेंशियल जो होता है वो लेंथ की क्या रहता है, प्रोपोर्शन रहता है, क्या रहता है, प्रोपोर्शन, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन डन, डन ना, कैन यू चेक। नेक्स्ट क्या है, स्टेट किरचॉफ्स टू लॉज फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क, मतलब इलेक्ट्रिक नेटवर्क में किरचॉफ के दोनों नियम को क्या करना है, हम लोग को देखना है, किसे कहते हैं। पहला नियम में ये होता है किसी भी विद्युत परिपथ में जो संधि मिलाते हैं ना, तो लूप क्या होता है, सारा जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। और सेकंड में ये होता है कि जब भी कोई मतलब, एक मिनट सॉरी, ठंडी इतनी बढ़ गई है ना, क्या बोले, चलो देखो इसमें होता है कि अगर इसमें कोई भी तार जो इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक शब्द होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन सेकंड में ये होता है कि किसी भी बंद पाश में जो उसी गुणनफल होता है ना, वो क्या होता है, आईआर जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल रहता है, तो वो हमारा क्या हो गया, सेकंड लो। तो फर्स्ट लो को जंक्शन रूल कहते हैं, सेकंड लो को लूप रूल कहते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लो क्या होता है, किरचॉफ फर्स्ट लो को जंक्शन रूल कहते हैं। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग, देखिए इसका एक अलजेब्रिक सम पढ़ेंगे जो क्या है, किसी भी विद्युत परिपथ में जो किसी पर संधि मिलाने पर, अगर कोई विद्युत परिपथ है उसके संधि मिलाने पर उसका समस्त योग क्या होगा, शून्य होता है, समस्त योग क्या होता है, शून्य होता है। तो वही बहुत अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, जितने भी विद्युत धारा है एट एनी जंक्शन, किसी भी कोई भी संधि पर इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो, बता रहा है कि जितने भी विद्युत धारा है उसको किसी भी संधि पर ऐड कर मतलब मिलाने पर, योग करने पर क्या होगा, जीरो होगा। देखो समेशन आई बराबर जीरो। अब सेकंड लॉ पढ़ेंगे, क्या है, लूप रूल। पहले लॉ क्या बोलते हैं, जंक्शन, और सेकंड क्या बोलते हैं, लूप। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है किसी बंद पास, ये क्या है, एक हमारा क्लोज लूप है, ठीक है। उसमें क्या है, विद्युत प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, उसका जो आईआर होगा वो क्या होगा, ईएमएफ का क्या होगा, इक्वल होगा, उसके योग का वो इक्वल होगा। तो वही पढ़ेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट flowing in different section of a closed loop and the corresponding resistance is equal to the algebraic sum of all the electromotive force acting in that closed loop.
ये यही कह रहा है कि किसी बंद पास है, देखो ये हमारा क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप बंद पास हो गया और उसमें पहले बारी जो धारा होती है उसके गुणनफल और जो हमारा ईएमएफ है उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है ना, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई एफ, है ना। देखो सेकंड हो गया। थर्ड क्या पढ़ेंगे, राइट टू यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी के दो उपयोग। तो देखो इसका किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए क्या जाता है, पहला क्या कहते हैं, किसी सेल का जो होता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस उसको मापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। सेकंड दिया है कि विद्युत वाहक बल जो होता है ना उसको भी ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। तो फर्स्ट क्या हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस को मापने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। और सेकंड ये हो गया कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो देखो क्या है, राइट टू यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर फर्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। और नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन द ईएमएफ सेल, मतलब विद्युत वाहक बल को भी ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। तो पूरे दिन रील्स स्क्रॉल कर देना, ठीक है। हो सकता है कि जो भी मतलब तुम्हारी करीबी रील्स बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, तब जाके तुम लाइक कर देना, कमेंट शेयर जो भी करना हो तब कर देना, ठीक है। अभी रील्स को बिल्कुल बंद कर दो, मत देखो उतना रील्स, जितना हो सके उतना क्या करो, पढ़ाई में फोकस करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो, जितना हो सके, ठीक है। ऐसा हो तो अपने खुद को क्या करो, कमरे में बंद कर लो, कमरे में बंद करके पढ़ लो, ठीक है। मेहनत कर लो, जितना हो सके उतना मेहनत करो, क्योंकि यही 28 दिन तुम्हारा किस्मत बदल सकता है। वो भी देखो इतना 6 महीना साथ में जो भी इंजॉय किया है ना वो काफी है। अभी 1 महीना जो भी तुम करेगा वो तुम्हारे पेरेंट्स के होगा, ठीक है। तो चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या वाला टॉपिक, क्या पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ना, उसका PYQ करवा रहे हैं, तो प्लीज देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड एक्सप्लेन इच देम। क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चालक में जो प्रतिरोधकता होती है ना उसमें क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, और उसको जो भी पद होता है ना उसे क्या करना, एक्सप्लेन करना है। तो चलो हम लोग पता है कि रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो बराबर क्या हो गया हमारा, RA/L। रो बराबर क्या हो गया, RA/L। द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसे हम जो इसको व्यंजक बोल रहे हैं ना, व्यंजक पर लिखने के लिए किसका, प्रतिरोधकता का, इसी का बोल रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। रो बराबर क्या हो गया, RA/L, जहाँ पर R हमारा ये जो रो है वो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी, क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। R क्या हो गया, रेसिस्टेंस, R क्या हो गया, रेसिस्टेंस। A जो है, A क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, A क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हमारा ये L बचा, L क्या है, लेंथ, L क्या है, लेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या हो गया, डिस्कस हो गया, ठीक। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टू रेसिस्टर्स ऑफ, देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो 2014 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो एक बार को तुम इसको इम्पोर्टेंट मान लो, ठीक है। इसके क्या है, एमबीबी, जो भी MBBI क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर करवा चुके हैं, थर्ड चैप्टर का हो रहा है जो भी MBBI है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, टू रेसिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस रेशियो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रतिरोध है उसका अनुपात कितना है, 3:4। क्या है, 3:4। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो जो है दो प्रतिरोध है वो क्या कर दो प्रतिरोध समांतर में जुड़ा हुआ है जिसका अनुपात कितना है, 3:4 है। तो हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, देखो हमको यही कंपेयर करना है उसमें जो उष्मा जो हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा। तो हम लोग पढ़े Q1 क्या होगा, VA²/3R/T, क्या होगा, Q1 VA²/3R/T। एक रेसिस्टेंस का हो गया, ठीक है। क्यों देखो VA²/R है ना, रेसिस्टेंस कितना 3R है ना, VA²/T, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना 3R है, 3R। और Q2 में क्या रेसिस्टेंस 4R है ना, 4R। तो Q2 में क्या होगा, 4R। तो क्या बोला, दोनों समांतर है, मतलब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो Q1 कितना आया, देखो Q1 है VA²/3R/T और Q2 हमारा क्या है, VA²/4R/T, है ना, यही है ना। तो देखो अब इसे क्या करेंगे, करो इसको, VA²/3 T से T कट गया, ठीक है। VA²/3R/4R/T
v² r⁴ तो क्या बचेगा r3 q1 q2। तो बताओ हीट का हमारा जो हीट का रेशियो कितना आया है q1 4 और q2 कितना आया है 3। तो अभी क्या बोल रहा है देखो नेक्स्ट, तो ये छोटे प्रतिरोध जो होगा ना उसमें छोटा जो प्रतिरोध होगा उसमें क्या होगा उष्मा उससे ज्यादा होगा, उसमें जो उत्पन्न हो रहा है उससे कितना गुना होगा 4/3 गुना होगा। इसमें जो उष्मा उत्पन्न हो रहा है कितना गुना होगा 4/3 गुना होगा। तो द हीट प्रोड्यूस इन अ स्मॉल रेजिस्टेंस, the heat produced in a small resistance is equal to the heat produced in a large resistance is multiplied। बता रहा है कि छोटा रेजिस्टेंस जो है छोटे प्रतिरोध और बड़े प्रतिरोध में जो ये क्या बोले हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना गुना हो जाएगा 4/3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 4/3 गुना। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया डिस्कस होगा। जितना प्लीज जो भी हो सके क्वेश्चन को PYQ रिवाइज कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब पे रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब जो बच्चे 28 मिनट जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होगा प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डज एन इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ विद द कंडक्टर। देखो ये बोल रहा है कि क्या चालक के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है गति करता है रेखा मतलब सॉरी सीधी रेखा में क्या करता है गमन करता है। देखो क्या चालक जो अंदर होता है वो चालक जो होता है चालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो पता है ये चालक किसे कहते हैं, नहीं पता तो कमेंट करेगा, ठीक है। चालक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या सीधी रेखा में गमन करता है, तो नहीं। चालक के अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखो जब भी उसमें जो आवेशित होने के पूर्व कोई भी वस्तु आवेशित होने के पूर्व क्या करेगा वो जो पहले वाली जो तापीय रहेगा उससे क्या करेगा टक्कर करेगा। टक्कर करने के बाद क्या वैसे जैसे है यहाँ से कोई वस्तु जाएगी क्या करेगा ऐसे टक्कर करेगा। टक्कर करने के बाद वो क्या जाएगा घूम जाएगा तो क्या होगा जिगजैग मोशन हो जाएगा ना। जिगजैग मोशन पता है ना, जिगजैग मोशन। तो वही बता रहे जब भी आयन में कोई आयन है, ठीक है, कोई चालक है उसमें आयन टकरा रहा है तो क्या होगा यहाँ से टकरा कर वापस हो जाएगा तो क्या करेगा जिगजैग मोशन में जाएगा जिगजैग मोशन में। तो क्या करेगा सीधी रेखा में गमन करेगा, नहीं करेगा सीधी रेखा में। हो गया। 1 2 3। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, डज एन इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ विथिन द कंडक्टर। यही था कि क्या चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या गति करता है सीधी रेखा में गति करता है। तो सीधी बात देखो चालक में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सीधी रेखा में गति नहीं करता है। ये क्या एक मान लीजिए चालक मतलब कोई चालक आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ से वो मुड़ जाएगा ना, तो वो क्या बनाएगा जिगजैग रास्ता बनाएगा, वो सीधी रेखा में गमन नहीं कर सकता है। देखो क्योंकि विभवांतर में आरोपित होने के कारण उसमें जो भी चालक रहेगा वो अपने आयनों में क्या करेगा, जो भी चालक वो अपने आयनों में टकरा कर उसी कारण वापस आ जाती है या फिर वो जिगजैग मोशन क्या कहते हैं बनाती है। इसके कारण जो भी चालक में इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या करता है सीधी रेखा में गति नहीं करता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। नो the direction of ion motion change continuously due to thermal collision with the ions either before or after the potential difference is applied। तो सीधी बात वही बताया कि वो जो चालक में इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा वो गमन नहीं करेगा, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो लिमिटेशन है वो पूछा था एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि ये क्या होता है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो होता है ना हमेशा ओमिया नियम पर ही क्या होता है लागू होता है, अदर पे वो लागू नहीं होता है। सेकेंडली देखो फर्स्टली क्या है, इट इज अप्लाइड ओनली फॉर ओमिक मटेरियल्स। ये सिर्फ क्या होगा ओमिक के मटेरियल्स में क्या होगा लागू होगा। और देखो ये ताप दाब विभवांतर जो होता है ना उसमें वो क्या करता है निर्भर करता है। तो देखो इट डज नॉट होल्ड ट्रू एट हाई फ्रीक्वेंसी। ये ज्यादा ऊंचा फ्रीक्वेंसी क्या करता है होल्ड नहीं करता है, ठीक है। थर्ड क्या है देखो टेम्परेचर चेंज कैन अफेक्ट रेजिस्टेंस दस फाइटिंग ओम्स लॉ। देखो अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग होगा तो वो क्या करेगा ओम्स लॉ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो यही क्या हो गया हमारा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ऐसे ग्राफ कैसा होता है देखो ये होगा जब भी उस पे ताप दाब जो भी से प्रभाव करे तो क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन में ये हमारा आई ये हमारा फोर जहाँ गया v बराबर आई आर, ठीक है। ये क्या होगा v बराबर आई आर, ठीक। यही क्या होगा हमारा राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये भी हमारा क्या है एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो सीधी बात है जो ओम्स लॉ है उस पे ये करेगा तो सिर्फ ये ओमिया मटेरियल्स पर क्या होता है ये अप्लाइड होता है और अदर पे अप्लाइड नहीं होगा। सेकंड देखो ये ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होल्ड नहीं कर पाता है। और थर्ड ये है अगर इसमें
टेम्परेचर में चेंज होने क्या होता है, आप सब जितना भी होगा रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस सब में क्या होगा, चेंजिंग होगा। यही हमारा हो गया लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, हो गया। तो क्या पढ़ रहे थे, देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल पावर। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हो। देखो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, प्रति एकांक सेकंड में जो आवेश को जो लाने में जो कार्य करता है ना, देखो आवेश जो है उसको कहते हैं प्रति सेकंड में जो काम करते जो आता है वो क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति। क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति, ठीक है। तो देखो द वर्क डन पर सेकेंड इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो एक जगह से दूसरी जगह लाने, प्रति सेकेंड में जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने में जो भी कार्य लगता है, टाइम लगता है, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो फिर से देखते क्या है, द वर्क डन पर सेकेंड इन मूविंग द चार्ज। देखो प्रति एकांक समय में जो आवेश जो होता है, ठीक है, प्रति सेकेंड में जो आवेश होता है वो दूसरे जगह तक लाने में जो भी कार्य करता है, जो भी समय लगता है, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो द वर्क डन पर सेकेंड इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक। अब इसका फिर इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखो इलेक्ट्रिक पावर में क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। अब क्या पढ़ेंगे, इसका एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिकल पावर का। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। मतलब क्या बोल सकते हैं, वाट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाट्स। इसका कमर्शियल यूनिट, यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है ना, गिव इट्स कमर्शियल यूनिट। तो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, आवर। क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मींस 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन फिर समझा दे रहे क्या होता है। देखो किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड आवेश में जो भी एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो भी कार्य समय लगता है, वही क्या कहलाता है, हमारा वही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति, ठीक। द वर्क डन पर सेकेंड इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी, राइट एनी टू ऑफ इट्स एप्लीकेशन। क्या है सुपर कंडक्टिविटी, क्या होता है। जब देखो सुपर कंडक्टिविटी एक ही यही चीज है कि वो जो भी अपना जो अलग जो भी स्थान है, जहां भी कोना वहां पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। वही क्या कहलाता है, हमारा सुपर कंडक्टिविटी। और देखो द लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर इन सम मटेरियल्स। ये बता रहा है कि कुछ मटेरियल्स पे क्या होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो होता है लो टेम्परेचर। मतलब समझो एक प्रकार से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वही क्या हो गया, हमारा सुपर कंडक्टिविटी। अब इसका एप्लीकेशन देखो, इट इंसुलेटर आर फॉर्म्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर देन देयर पॉसिबल यूज आर। देखो क्या कह रहा है कि ये अतिचालक उपयोगी ताप पर बनता है। किस पे बनता है, उपयोगी ताप पर। ये जो अतिचालक है किस पे बनेगा, उपयोगी ताप पर। अब कहाँ बनेगा, देखो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट डिसिपेशन अ सेकंड क्या इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन हाई मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहला कहाँ बनेगा, पहला ये बनेगा कि बिना ताप को जो विद्युत ऊर्जा होगा उस पे बनेगा विद्युत ऊर्जा पे। सेकंड क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड से होता है ना, हाई पेल्टिंग से उच्च चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या होगा, इसका यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया, डन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। मोबिलिटी होता क्या है, तो मोबिलिटी क्या, अनुगमन। मोबिलिटी क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये किस पे डिपेंड करता है, अनुगमन वेग। किस पे, तो अनुगमन वेग पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। अनुगमन वेग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है, निर्भर करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो Vd क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, E का। Vd किसका प्रोपोर्शन हो जाएगा, E का। देखो है E। फिर therefore the stronger the electric field the greater the drift velocity। क्या बोल रहा है, किसमें यही बोल रहा है कि जो हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे से बड़ा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मतलब यही है कि विद्युत क्षेत्र जो कितना शक्तिशाली होगा, किस पे, अनुगमन वेग से ज्यादा शक्तिशाली होगा। अनुगमन वेग से ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अनुगमन जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इससे ग्रेटर देन कौन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्वेश्चन डन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो
Write any two factors on which thermo EMF produced in thermocouple depends. सीधी बात देखो, ये जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है EMF, जो थर्मो वाला है वो क्या करेगा, वो जो ज्यादा गर्म या ठंडा, गर्म और ठंडा इसी के बीच में क्या करेगा, कार्यरत रहेगा, उससे आगे वो कार्यरत नहीं करेगा, उन्हीं के बीच में क्या करेगा, टेम्परेचर पर रहेगा। तो पहला क्या है देखो, ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर्स फॉर्मिंग द कोल्ड एंड हॉट जंक्शन। इसका जो मटेरियल है, जो वायर है, किसके बीच में, किस पे काम करेगा, किस पे वो अपना कार्य करेगा, तो कोल्ड एंड हॉट जंक्शन पर, ठीक। और सेकंड देखो, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड एंड हॉट जंक्शन, और इसके तापमान होगा किसके बीच में, मतलब अंतर दिखाएगा, तो कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चन जो क्या गया डिस्कस हो गया। इसमें कोई इश्यूज है तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसमें हम क्या करेंगे आपको बताने की कोशिश करेंगे।